हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे ओरल थ्रश के बारे में, ओरल कैंडिडियासिस के बारे में। मुंह के अंदर किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या बचाव होता है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड अपडेट है, एडवांसमेंट है, रिसर्च है, वो आपको मिलता है। ओरल थ्रश यानी ओरल कैंडिडियासिस, मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन। क्या होता है फंगल इन्फेक्शन? ओरल कैंडिडियासिस क्या होती है? ओरल थ्रश यानी ओरल कैंडिडियासिस एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है मुंह के अंदर। उस फंगस का नाम होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। इसी के नाम के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है ओरल कैंडिडियासिस, यानी कैंडिडा एल्बिकेंस का इन्फेक्शन हो जाता है मुंह के अंदर। वैसे नॉर्मली तो मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई हुआ करते हैं, लेकिन कभी कभी जब इंसान की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है तो वो फिर उसको इंसान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इम्यूनिटी पावर के मजबूत होने के नतीजे में ये सारे बैक्टीरिया यानी फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई, इन सब चीज़ों को हमारी बॉडी रिमूव करती है, हटाती रहती है, उनसे लड़ती रहती है। जब इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी उसको हटा नहीं पाती। जब वो हटा नहीं पाती है तो फिर उनके इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, चाहे वो वायरस का इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, चाहे वो फंगाई का इन्फेक्शन हो। इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब इम्यूनिटी पावर, इसमें सबसे बड़ी चीज़ या सबसे अहम चीज़ जो देखा है वो इम्यूनिटी पावर के कमज़ोर हो जाने के नतीजे में, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर हो जाना। किन कंडीशन में कमज़ोर होता है? एक तो कुछ बीमारियां होती हैं इंसान के अंदर जिसकी वजह से इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि HIV या एड्स। बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। उम्र दराज लोगों में, एजिंग जिनमें हो जाती है, यानी ज़ईफ़ लोगों में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। बच्चों में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। तो इस बीमारी के शिकार होते हैं बड़े लोग, यानी उम्र दराज लोग। उम्र के हिसाब से देखा गया कि बच्चों में इम्यूनिटी पावर, कम उम्र के बच्चों में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। स्पेशली उन लोग बच्चों में जो फीडिंग कर रहे होते हैं, यानी जो माँ का दूध पी रहे होते हैं या बाहर का दूध पी रहे होते हैं, उस कंडीशन में उनके मुंह में ओरल कैंडिडियासिस डेवलप हो जाती है, यानी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ज़ईफ़ लोगों में, उम्र दराज लोगों में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने के नतीजे में कैंडिडियासिस, ओरल थ्रश डेवलप हो जाता है मुंह के अंदर। कुछ लोग जैसे ज़ईफ़ उम्र दराज लोग जो डेंचर लगाते हैं, उस डेंचर साफ सफाई न रखने की वजह से भी मुंह के अंदर ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस डेवलप हो जाती है। एड्स की बीमारी में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, तो उस बीमारी में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाने के नतीजे में भी ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस डेवलप हो जाती है। कुछ मेडिसिन लेने की वजह से, जैसे कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने पेशेंट में भी ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस डेवलप हो जाती है। जो अस्थमा की बीमारी जिन लोगों में होती है, या जो लोग COPD के मरीज होते हैं, या जो लोग इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, सांस की बीमारी में इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडीशन में भी ओरल कैंडिडियासिस डेवलप हो जाती है, ओरल थ्रश डेवलप हो जाता है। मुंह के अंदर एक सफ़ेद सी कोटिंग हो जाती है फंगस की। इसके लक्षण में अगर हम बात करते हैं, लक्षण को देखते हैं, तो लक्षण में एक सफ़ेद सी कोटिंग नज़र आती है। बस देखने में सफ़ेद सी कोटिंग दिखाई देती है। वैसे शुरुआत में कोई इसके लक्षण नहीं होते, न ही कोई पेन होता है इसमें, या न कोई और किसी तरीके का इस पेशेंट को परेशानी होती है। हाँ, लेकिन अगर इसको इलाज नहीं किया गया तो फिर वो बढ़ता चला जाता है, वो फैलना शुरू हो जाता है। अगर जबान में है तो जबान के जरिए वो नीचे की तरफ, गले की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, गालों पे हो सकता है। तो इस तरीके से वो फैलना शुरू हो जाता है।
अगर इसको हटाने की कोशिश करते हैं तो, या जैसे कि टंग क्लीनर से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, जबान साफ करने का जो औजार आता है उससे अगर उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग होती है। एक मुंह के अंदर कॉटन टाइप की फीलिंग होती है, एक क्रीमी लेयर नजर आती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब इसके उपचार के बारे में बताऊंगा। ओरल कैंडिडियासिस के क्या ट्रीटमेंट है, उसका क्या उपचार है, इसके घरेलू उपचार के बारे में भी बताऊंगा। धन्यवाद।